प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति का एक प्रश्न हल कर दिखला रहे हैं। ये प्रश्न कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए उपयोगी है। आज का हमारा प्रश्न है, सिद्ध करो sin x प्लस cosec x का होल स्क्वायर प्लस cos x प्लस sec x का होल स्क्वायर बराबर 7 tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x। हमारे लिए ये सिद्ध करना है LHS में लिखे हुए इस व्यंजक का मान। जो LHS में व्यंजक लिखा हुआ है sin x प्लस cosec x का होल स्क्वायर प्लस cos x प्लस sec x का होल स्क्वायर, इसका मान जो है वह 7 प्लस tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x जो व्यंजक RHS में लिखा है उसके बराबर है। जैसा कि हमने आपको कई बार बतलाया था, इस प्रकार के त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने के लिए कई विधियां हैं। कभी हम LHS से स्टार्ट करते हैं और RHS के बराबर लाकर छोड़ देते हैं और लिख देते हैं कि प्रूव्ड इट। कभी RHS से प्रश्न को हल करना सरल होता है तो RHS से कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा करते हैं कि RHS से लाकर कहीं पर छोड़ दिया और LHS को हल करते हुए कहीं पर लाकर छोड़ दिया और वो उन दोनों राशियों का मान जो है बराबर आ जाता है, तो हम कह देते हैं RHS और LHS परस्पर बराबर है। और इसके अलावा कई विधियां और भी हैं, लेकिन यहाँ पर आपका ये प्रश्न जो है वह LHS से सुगमता से सरलता से हल हो सकता है, इसलिए हम इसको LHS से हल कर रहे हैं। तो जब हम इस प्रश्न को LHS से हल करेंगे तो सबसे पहले हमारे लिए LHS उतारना पड़ेगा। उसके बाद उसमें हम गणितीय सूत्रों का प्रयोग करते हुए उतना ला देंगे जितना RHS में है, तभी हमारा प्रश्न पूरा हो जाएगा। तो हम आपको प्रश्न करके दिखला रहे हैं। सबसे पहले लिखा हमने LHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, बाएं ओर, बाएं बराबर के चिन्ह के बाईं ओर के हाथ की राशि जो होती है उसको LHS बोलते हैं और दाएं हाथ की राशि जो होती है उसको RHS बोलते हैं। यह आपको जानकारी होना चाहिए। तो हमने लिखा sin x प्लस cosec x का होल स्क्वायर प्लस cos x प्लस sec x का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आपने बीजगणित के अंतर्गत यह पढ़ा होगा a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a की घातांक 2 प्लस 2ab प्लस b की घातांक 2। मतलब यह है कि पहले वाले पद का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला वाला पद गुणा दूसरा वाला पद प्लस दूसरे वाले पद की घातांक 2। कभी कभी हम इस सूत्र को इस प्रकार से भी लिख लेते हैं और कभी कभी अपनी सुविधा के अनुसार इस सूत्र को इस प्रकार से भी लिख लेते हैं। यह आपके मन की बात है कि आप इस प्रकार से लिखें या इस प्रकार से लिखें, दोनों का मतलब एक ही है। यदि आप पहले हिसाब लगा सकते हैं कि किस रूप में लिखने में लाभ है तो उस रूप में लिख दीजिए, और आप हिसाब नहीं लगा पा रहे हैं तो आप वैसे ही लिख दीजिए, फिर आप आगे हल कर दीजिए। तो हम इसमें इस रूप का सहारा ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब इसमें भी हमें यही सूत्र लगाना पड़ेगा और इसमें भी हमें यही सूत्र लगाना पड़ेगा। जब हम इसमें सूत्र लगाएंगे तो sin x a का काम करेगा और cosec x b का काम करेगा, और जब इसमें लगाएंगे ये वाला सूत्र तो cos x जो है वो a का काम करेगा और sec x जो है वो b का काम करेगा। तो इसका हम प्रसार कर रहे हैं इस सूत्र की सहायता से, इसको हम प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। क्लियर? तो हमारे लिए फल प्राप्त होगा sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cosec x प्लस cosec स्क्वायर x। ये तो इसका प्रसार हो गया। अब इसका प्रसार कर रहे हैं इस वाले का, तो इसमें फल प्राप्त होगा cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x इंटू sec x प्लस sec स्क्वायर x। क्लियर? अब देखिए, आपने एक सूत्र पढ़ा होगा cosec x बराबर होता है 1/sin x। क्लियर? और एक सूत्र आपने पढ़ा था sec x बराबर होता है 1/cos x के। इसके अतिरिक्त आपने एक सूत्र और पढ़ा था
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 के। तो हम ये जो हमारे लिए इस पहले लाइन से जो फल प्राप्त हुआ उसमें हमारे लिए 6 राशियां प्राप्त हुई है, 1 2 3 4 5 6। इसमें हम देखते हैं यहाँ पर हमारे लिए साइन स्क्वायर एक्स प्राप्त हो रहा है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्राप्त हो रहा है। इन दोनों राशियों को यदि पास पास लिख लिया जाए तो इस सूत्र के हिसाब से इन दोनों राशियों का मान मिलकर 1 हो जाएगा। इसलिए हम इन दोनों राशियों को पास पास लिख ले रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर? अब हम ये वाली राशि लिख रहे हैं तो प्लस के 2 वैसे लिख लिए और साइन एक्स वैसा का वैसा लेकर रहने दिया। और ये सूत्र जो आपको बतलाया था कॉसिक एक्स बराबर होता है 1 बटे साइन एक्स, तो इस कॉसिक एक्स के स्थान पर हम लगा देंगे 1 बटे साइन एक्स, तो 1 बटे साइन एक्स ही आ जाएगा। और आंसर में हमें लाना है tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर लाना है। और हम जानते हैं कि कॉसिक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स के और सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स के। तो इस कॉसिक स्क्वायर एक्स के स्थान पर हम तुरंत के तुरंत ये वाला मान लगा देंगे, क्योंकि हमें आंसर में कॉसिक स्क्वायर एक्स नहीं लाना है, कॉट स्क्वायर एक्स लाना है। तो इसके स्थान पर लगाएंगे तो फल प्राप्त होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स और ये वाला कॉस स्क्वायर यहां पर जा चुका है इसलिए तो लिखा नहीं जाएगा। अब ये वाला पद लिख रहे हैं 2 ऐसे लिखे रहेंगे और कॉस एक्स दिया जाएगा और इस सेक एक्स के स्थान पर हम ये वाला सूत्र लगा देंगे। सेक एक्स बराबर होता है 1 बटे कॉस एक्स, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 1 बटे कॉस एक्स और सेक स्क्वायर एक्स हमें आंसर में लाना नहीं है, आंसर में हमें tan स्क्वायर लाना है। तो इस सेक स्क्वायर के स्थान पर या सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर हम ये वाला सूत्र लगा देंगे तो फल प्राप्त हो जाएगा हमारे लिए। इसके स्थान पर लिखेंगे हम 1 प्लस tan स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए ये सूत्र आपको बतलाया था मैंने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 का मान जो है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान जो है वह 1 के बराबर होता है। तो इन 2 पदों के स्थान पर तो आपको एक राशि प्राप्त हो जाएगी, उसका मान होगा 1 के बराबर। और जैसा कि आप जानते हैं यदि 2 भिन्नों के परस्पर गुणा हो और अंश और हर में समान गुणनखंड हो तो उन्हें कैंसिल किया सकता है, उन्हें काटा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर साइन एक्स से अंश वाला साइन एक्स हर वाला कैंसिल हो जाएगा और इस पद के स्थान पर आपको मिलेंगे प्लस के 2। क्लियर? और एक आपका ये आ गया प्लस का, ये आप यहाँ पर लिख लीजिए और यहाँ पर आप cos x यहाँ पर अंश में है और यहाँ पर cos x हर में है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो इससे आपको फल प्राप्त होगा 2। ये वाले 2 को भी आप इधर लिख लीजिए। क्लियर? और इसके बाद एक आपको ये प्राप्त हो रहा है गिनती संख्यात्मक मान, तो 1 यहाँ पर लिख लीजिए। क्लियर? और ये आपके बचा एक पद ये वाला बचा और एक ये वाला बचा, इसको आप इधर लिख लीजिए। इसको हम पहले लिख ले रहे हैं, इसको हम बाद में लिख ले रहे हैं, क्योंकि आंसर में हमारे लिए tan स्क्वायर एक्स पहले लिखा हुआ है, cot स्क्वायर एक्स बाद में लिखा हुआ है। यदि आप पहले ये लिख लें और वो बाद में लिख लें तब भी कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छा ये रहता है कि हम उत्तर बिल्कुल उसी रूप में लाएं जिस रूप में हमसे उत्तर पूछा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स। अब आप ये जो आपको संख्याएं प्राप्त हुई हैं इन्हें जोड़ लीजिए, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 1 7। इन 1 2 3 4 5 संख्याओं का जोड़ जो है वह 7 के बराबर हो गया। तो इन सब संख्याओं के स्थान पर तो एक आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी 7 के बराबर और ये 2 राशियां जो है वैसी की वैसी लिखी जाएंगी। कितनी? tan स्क्वायर एक्स प्लस cot स्क्वायर एक्स और ये फल उतना ही प्राप्त हो गया जितना कि आपको लाना था आंसर में, RHS के बराबर प्राप्त हो गया। तो लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे बराबर, या यहाँ पे लिख दीजिए, कहीं लिख दीजिए आपका मन है, RHS और इसके बाद लिख देते हैं हम
पूर्व में, अर्थात हमें यही करना था। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। ये इस प्रकार के प्रश्नों को करने का आपको बहुत तगड़ा अभ्यास होना चाहिए। बहुत अधिक उपयोगी प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आप खूब अधिक से अधिक मात्रा में कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों का उपयोग गणित के अध्ययन में बहुत होता है। क्लियर? तो आज का प्रश्न पूरा हो जाता है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न सरल है और आवश्यक है। आज की बात पूरी होती है। नमस्कार, धन्यवाद।